मैं माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से सरकार से और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मांग करना चाहूँगा कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में, पूरे उदयपुर संभाग में हमारे युवाओं की यही मांग है। पहले भी मैं विधानसभा में बोलता आया हूँ, जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में हमें आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद जो राजस्थान में 12% जो एसटी का आरक्षण मिलता है, उसमें से पृथक हमको अलग से टीएसपी का भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और हमारी सामाजिक स्थिति को देखते हुए 6% आरक्षण हमको प्रशासनिक राज्य सेवा में अलग से मिलना चाहिए। ये काफ़ी हमारे लंबे समय से युवाओं की मांग है। मैं सीएम साहब से भी मांगना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि अब की बार हमारी मांग पूरी की जाए तो हमारे पूरे संभाग में खुशी की लहर होगी, क्योंकि हम आर्थिक पिछड़ापन है, वहाँ आदिवासी भील समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ के हम बराबरी नहीं कर सकते, हमारी कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर इतने फीस नहीं है, पैसा नहीं भर सकते हैं, तो हमें आधा हमारा हक दिया जाए, यही मांगे। किसी को इसमें तकलीफ नहीं है। मैं सरकार से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी ये 2 मांग विषय से इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उसके बाद पेराफेरी के नाम से ये मालपुर, भाटपुर, बिलड़ी, गोकुलपुरा, ददोड़िया, सूरपुर में विशेष कैंप लगाकर इनका भूमि अलॉटमेंट कैंप लगाया जाए, क्योंकि यहाँ बरसों से बैठे हुए हैं, लेकिन नगर परिषद पेराफेरी के नाम से उनको अलॉटमेंट कैंप नहीं लगाने दे रही है। उनके पास 1 बीघा 2 बीघा खाली ज़मीन है, उनके अलावा कोई उनका रोजगार का कोई साधन नहीं है, वो खाली मजदूरी करने जाते हैं। तो 1-1, 2-2 बीघा उनका भी अलॉटमेंट कैंप लगाकर उनको राहत दी जाए, ऐसे उनको फायदा हो जाएगा और उनका भविष्य में कहीं भी रोजगार भी कर सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नरेगा एक वरदान साबित हुई है हमारे लिए, लेकिन आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, हमारे वहाँ पर कई पंचायतों में मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है, तो वहाँ फिंगर कैसे, थंब कैसे होगा। मेटो के हाजिरी नहीं और मेटो के पेमेंट नहीं मिला है, कारीगरों का पेमेंट नहीं मिला है, मटेरियल का पेमेंट नहीं मिला है, सरपंच भी परेशान है और मजदूर काफ़ी परेशान है, वहाँ ऑनलाइन हाजिरी नहीं हो रही है। सरकार ने, हमारे गहलोत साहब ने तो 25 दिन बढ़ा दिए, लेकिन 100 दिन, किसी के 50 दिन भी नहीं हो पा रहे हैं। और मोदी जी की तो यही सोच है कि नरेगा बंद कर दो, लोगों को रोजगार नहीं देना, यही इनकी सोच है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ नरेगा में 200 दिन किए जाए, वहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई रोजगार का अन्य साधन नहीं है नरेगा के अलावा, या तो उनको सूरत जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, नरेगा के अलावा कोई वहाँ पर कोई ऐसा रोजगार का कोई साधन नहीं है। इसलिए टीएसपी क्षेत्र में, उदयपुर संभाग में नरेगा के 200 दिन किए जाएं, और जो ऑनलाइन हाजिरी हो रही है और इनका भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, वो इसको जल्दी कराया जाए, और ऑनलाइन जहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है उसका कोई सिस्टम करें कि भाई ऑफलाइन भी इनकी हाजिरी ली जाए, उनको समय पर इनके पूरे दिन मिल पाए। वनाधिकार के पट्टे काफ़ी हमारी सरकार ने दिए, लेकिन कुछ लोग काफ़ी वर्षों से बसे हुए हैं, उनके अभी तक फाइलें जमा हैं, लेकिन उनको वनाधिकार के पट्टे भी जुड़े नहीं है। जिस आईपीएल जो पास बना हुआ है, खाद्य सुरक्षा के नाम नहीं जुड़ने से उसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और कोई भी जो सरकार की योजना है वो नहीं मिल पा रही है, उनको गेहूं भी नहीं मिल पा रहा है। तो खाद्य सुरक्षा में जिसने अपील की है उनका नाम जोड़ा जाए और उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए, ये मैं सरकार से मांग करूंगा। और हमारे बच्चे कॉलेज पढ़ने गुजरात बॉर्डर से डूंगरपुर आते हैं, बीच में एक बार ऑटो भी पलट गया था, बच्ची के एक्सीडेंट भी हुआ। कई बार मैंने मंत्री जी को भी निवेदन किया था कि डूंगरपुर से गामड़ी रामसागड़ा वाया होता हुआ गुजरात सीमा वीरपुर सरम तक बस चालू सरकारी की जाए, और डूंगरपुर से पालीछोड़ा तक सरकारी बस चालू की जाए, और डूंगरपुर से रतनपुर तक ये 3 बस बहुत ही अनिवार्य है हमारे टीएसपी क्षेत्र में, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में। वहाँ पर जल्दी से जल्दी बस चालू की जाए तो वहाँ आम लोगों की जो समस्या है उसको समस्या उनकी निराकरण हो सके, और बच्चे जो कॉलेज पढ़ने जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो भी समय पर जाएं। जो प्राइवेट टैक्सी वाले होते हैं उनसे मोटा रकम वसूल करते हैं और समय पर पहुंच नहीं पाते, कभी अंधेरा पड़ जाता है, कभी जंगल का एरिया है। तो मैंने सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बस हमारे जल्दी से जल्दी चालू की जाए। और हमारे क्षेत्र की मांग है, जो डूंगरपुर के संस्थापक, जो डूंगरपुर जिसने बसाया, डूंगर बरंडा का नया बस स्टैंड पर उनकी मूर्ति लगाई जानी चाहिए। ये हमारे क्षेत्र की जो पूरी जनता की मांग है। दूध डेयरी के पास ITI रोड पर माला कटारा की मूर्ति लगाने की मांग है। और शहीद कालिया मनात, जो पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था उसमें शहीद कालिया मनात शहीद हुआ था, तो उसकी भी देवल खास में मूर्ति लगनी चाहिए। और जो मैं गुजरात में पेपर जो कल लीक हुए, और जहाँ जहाँ इनकी बीजेपी की सरकार थी, जहाँ पेपर लीक हुए वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने वापस पेपर भी कराए, और जिन्होंने ऐसा काम किया उसको जेल भी डाला, और जो उनकी बिल्डिंगें थी उनका भी ध्वस्त किया। ये काम किया है तो
संवेदनशील सरकार अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी वाले के जिस भी राज्य सरकार में पेपर लीक हुए वापस उन्होंने एग्जाम भी नहीं कराए, उस पर कार्रवाई नहीं की। ये खुद मिले हुए, ये क्या कार्रवाई करेंगे? मैं कहना चाहता हूं, और मोदी जी से आपके जो सदस्य विपक्ष में बैठे हुए, जब मोदी जी ने घरेलू गैस तो 1100 रुपए सिलेंडर के कर दिए, तो नरेगा में मजदूरों के भी 1000 रुपए करने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, मांग करता हूं। मुझे समाप्त करें, वाणी से समाप्त करें सर, एक खाली कहना चाहूंगा। हाँ बताएं, एक मिनट। कृषि महाविद्यालय सर, हमारे 3 जमीन अलॉटमेंट हो चुकी है, प्रशासन ने जमीन अलॉट करके भी दे दी, लेकिन कई अधिकारी, कई कर्मचारी ऐसे बैठे हुए हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। 3 जगह जमीन बता दी है, फिर भी वो काम नहीं चालू करना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सीएम साहब से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी ये कृषि महाविद्यालय वहां पर चालू करा जाए। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।